हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रिलायंस जियो को डिस्कस करेंगे। जियो कैसे 5 साल में ही इंडिया का टेलीकॉम किंग बन गया विथ 38.8 करोड़ कंज्यूमर्स। जियो के पास करीब 39 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं और ये हर दिन हर महीने बढ़ती जा रही है। 2016 में जब से जियो लॉन्च हुआ है, जियो ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और 43वीं एजीएम में रिलायंस ने ये अनाउंस किया कि जियो जल्द ही अपना 5G नेटवर्क लॉन्च करेगा इंडिया में, जैसे ही गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू करती है तो ठीक है। और अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है तो जियो 5G टेस्ट करने की भी स्थिति में है और ये 5G कम्प्लीटली मेड इन इंडिया होगा। हमें चाइनीज़ इक्विपमेंट्स या चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स जैसे हुआवी, जेट्टी और भी कोरियन कंपनी जैसे सैमसंग और एरिक्सन जैसी कंपनियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जियो ने फ्रॉम द स्क्रैच अपना इंडिजिनस इंडिया मेड 5G नेटवर्क तैयार किया है और जैसे ही ये इंडिया में सक्सेसफुल होता है तो रिलायंस जियो का कहना है कि वो इसको विदेशों में भी एक्सपोर्ट करेगा। तो क्या बनाता है जियो को खास, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बैकबेंचर्स गुरु। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे ही करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज वीडियोज़ के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा आते हैं, जियो का 5G प्लान क्या है। आपको पता है अभी हम लोग 4th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। जियो 5G की तरफ इंडिया को ले जाने की फिराक में है और इंडिया के कंज्यूमर्स को भी 5G जल्द से जल्द चाहिए क्योंकि कंपनियों ने 5G फ़ोन लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है। इनफैक्ट चाइना, कोरिया, यूएस जैसे देशों में 5G अभी स्टार्ट हो चुका है और आपको जैसा कि पता है 5G की मैक्सिमम स्पीड 10 Gbps होने वाली है, 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड, जो कि 4G से 100 टाइम्स ज़्यादा होगी। ठीक है, 4G के स्पीड से 100 गुना ज़्यादा 5G की स्पीड होगी। तो जियो ये प्लान कैसे कर रहा है, जियो इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई 5 सालों में, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फेसबुक, गूगल, KKR, ADIA, इन सारी कंपनियों ने जियो में इन्वेस्ट किया है। कौन कौन सी कंपनियां हैं इस चार्ट में देखो, करीब 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन कंपनियों ने जियो में किया है। जियो पे काफ़ी कंपनियों का भरोसा है और ये आप देखो 12 कंपनियां, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां, इंटेल, PIF, TPG, AIDA, सिल्वर लेक, KKR, जनरल अटलांटिक, विस्टा, फेसबुक, ये सब कंपनियां जियो में इन्वेस्ट करती जा रही है और लेटेस्ट नाम गूगल का है। गूगल ने भी जियो में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है। स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनेगा जियो का गूगल और इंडिया में सस्ते दरों पे 5G फ़ोन लॉन्च करेगा गूगल और जियो दोनों मिलकर। गूगल ने 7.73% स्टेक जियो में खरीदा है, जो कि करीब 33,000 करोड़ रुपए के अराउंड आता है। उससे पहले फेसबुक के साथ टाई अप किया, फेसबुक ने काफ़ी बड़ा चंक खरीदा है जियो में। तो आपको आज मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि जियो का मास्टर प्लान क्या है। जियो ने गूगल के साथ टाई अप किया, फेसबुक के साथ टाई अप किया, इन कंपनियों के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है जियो। जियो का प्लान है इंडिया में एक 5G फ़ोन देना जो कि जियो नेटवर्क पे चले और जिसमें एंड्रॉयड सिस्टम हो, गूगल का अपना एंड्रॉयड है वो हो। चिप बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम के साथ भी टाई अप किया है, जो अच्छी क्वालिटी चिप बनाती है, बेस्ट बनाती है इनफैक्ट एंड्रॉयड फ़ोन के लिए क्वालकॉम। 5 से 15 हज़ार का रेंज, अभी भी इंडिया इसी रेंज में, इंडिया की मोबाइल कंपनियां मोबाइल सबसे ज़्यादा बेचती है। 5 से 15 हज़ार वाले रेंज में जियो अपना फ़ोन भी बेचना चाहता है। पहले से ही जियो के पास 39 करोड़ के करीब मोबाइल सब्सक्राइबर हैं, नेटवर्क सब्सक्राइबर हैं जो जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं और जियो इन सिम के साथ साथ काफ़ी सारी और भी सर्विसेज देता है। तो ये जो स्ट्रैटेजिक बिजनेस है गूगल के साथ, फेसबुक के साथ, इंटेल के साथ, क्वालकॉम के साथ, ये जियो को क्या करेगी, उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद करेगी और इंडिया का मार्केट काफ़ी बड़ा है तो इंडिया में टेस्ट हो जाएगा वो, फिर इंडिया से बाहर जियो इसको एक्सपोर्ट करेगा। जियो का कंज्यूमर बेस आपको मैंने बताया ही करीब 39 करोड़ का है। और जियो कैसे आया था मार्केट में, जियो ने चीप डेटा दिया था, डेटा एट अ चीप रेट। पहले कंपनियां 600 500 पर GB के लिए चार्ज करती थी, 3G की मैं बात कर रहा हूँ। जियो 4G रिवॉल्यूशन लाया, जियो के बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ गया, जियो के बाद स्ट्रीमिंग सर्विस बढ़ गई। तो जियो ने काफ़ी जो इंडिया का सोया हुआ मार्केट था उसको टैप इन किया, जिसका फ़ायदा एयरटेल और पुरानी जो आइडिया, वोडाफोन जैसी कंपनियाँ हाई रेट पे डेटा देके बनाती थी फ़ायदा। जियो ने टोटली मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। ठीक है, तो जियो के पास अब 40 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रहा है, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वोडाफोन आइडिया बंद होने की कगार पे है। एयरटेल के कंज्यूमर बेस काफ़ी ज़्यादा, उन पे लोन भी है तो एयरटेल को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जियो इसमें अपना बिजनेस बढ़ाते जा रहा है। ठीक है,
और इस जियो 5G से क्या होगा कि जो भी चाइनीज़ कंपनियां हैं, हुआवी के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं, हुआवी को यूएस ने बैन कर दिया, फिर यूके ने बैन कर दिया क्योंकि उस पर इल्ज़ाम है कि वो डेटा चोरी करता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो देने के लिए हुआवी, जेट्टी जैसी कंपनियां, चाइनीज़ कंपनियां काफ़ी फेमस है एट अ अफोर्डेबल कॉस्ट। तो कंपनियों को फ़ायदा होता है अगर उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करेगी। लेकिन जियो का ऐसा कहना है कि उन्होंने अपना होम ग्रोन डोमेस्टिक मेड इन इंडिया 5G बनाया है और ये 5G वो दुनिया को भी दे सकता है। तो जो जो चाइनीज़ कंपनियों से नहीं खरीदना चाहती है उनके लिए जियो एक अल्टरनेटिव के तौर पे उभर के आएगा, ठीक है। और जियो में काफ़ी कंपनियों ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, जैसे गूगल, फेसबुक, मैंने आपको बता दिया। इंडिया में करीब 687 मिलियन इंटरनेट यूज़र हैं, जो कि रफली 69 करोड़ के आसपास लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 50% इंटरनेट पेनिट्रेशन है, मतलब जितना भी इंडिया की आबादी है उसमें से 50% से ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। और जियो का आपको मैंने बताया कि 40 करोड़ यूज़र बेस है। एयरटेल का अभी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी लोग जियो को अपनाते जा रहे हैं। हर दिन जियो के कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं। वोडाफोन और एयरटेल, जो AGR का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लॉस में चले गए हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के तहत पैसा चुकाना है सरकार को। तो इसके बाद इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा घाटा लगा है। और ये इल्ज़ाम CCI पे भी लगता है और ट्राई पे भी लगता है कि वो जियो के तरफ एक नरम रुख अपनाता है, इन कंपनियों के लिए स्ट्रिक्ट होता है। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका काम कंपटीशन, फेयर कंपटीशन रखना है मार्केट में, और ट्राई जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो जियो के लिए नरम रुख अपनाता है। तो अब हम कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा होगा? तो अल्टीमेटली बात यहीं पे आती है कि कंज्यूमर्स को क्या मिलेगा। हम लोगों को एक होम ग्रोन इंडिजिनस 5G नेटवर्क मिलेगा। 5G की स्पीड मैंने आपको बताया 10 Gbps है, 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड। स्टार्टिंग में ये 1 to 2 गीगाबिट्स पर सेकेंड मिलेगा। स्टार्टिंग में स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। वैसे भी हम 4G तो यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है। इस पे भी जियो को काम करना होगा और हमें चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो जिन पे डेटा चोरी का काफ़ी ज़्यादा आरोप लगता है। तो इंडिया को एक अपना 5G टेक्नोलॉजी मिलेगा और मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया भी इस्तेमाल कर सकती है अगर ये टेक्नोलॉजी जियो अच्छी तरह से बनाता है। तो डेटा जो कि है न्यू ऑयल है। डेटा को न्यू ऑयल बोला जाता है। जिसके पास डेटा पावर रहेगा, डेटा इंफॉर्मेशन रहेगा, डेटा को जो कंट्रोल करेगा वो दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स बताते हैं। और 5G टेक्नोलॉजी को जो अपनाएगा जो देश, वो उसकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। चाइना, कोरिया, US जैसे देशों ने 5G को ऑलरेडी अपना लिया है। 5G पेनिट्रेशन वहाँ पे बढ़ रहा है। हमने अभी तक स्पेक्ट्रम की भी नीलामी नहीं की है। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए 5G के बारे में तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आई बटन में आप देख सकते हैं। उसमें सारी टेक्निकल बातें हैं कि 5G टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, 4G से कैसे अलग है। तो 5G के साथ साथ जियो का सिर्फ 5G सर्विसेज देने का प्लान नहीं है। उसके साथ जियो देखो माई जियो ऐप देता है, जियो टीवी के साथ टीवी चैनल देख सकते हैं। जियो टीवी प्लस रिसेंटली जियो ने कहा है वो लॉन्च करेगा, जिसमें आपको नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम की सारी स्ट्रीमिंग सर्विसेज एक ही टीवी पे, जियो टीवी प्लस पे मिलेगी। जियो म्यूज़िक, जियो चैट, जियो सिक्योरिटी, बहुत सारे जियो मैगजीन्स, जियो सिनेमा। जियो सिर्फ एक टेलीकॉम नेटवर्क कंपनी नहीं है, ये आपको काफ़ी सारे ऐप्स के थ्रू एक बंडल्ड एक्सपीरियंस देता है। और लोग भी यही चाहते हैं कि वो अपने स्मार्टफोन से ही सब कुछ कर लें, मैगजीन भी पढ़ लें, न्यूज़ चैनल भी देख लें, टीवी भी देख लें, सिनेमा भी देख लें, शॉपिंग भी कर लें। और जियो का मास्टर प्लान जियो मार्ट के तहत इंडिया की रिटेल शॉपिंग में घुसने का है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को चैलेंज करने का है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का दबदबा है ई कॉमर्स साइट के थ्रू। ई कॉमर्स शॉपिंग के लिए अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को जियो मार्ट चैलेंज करेगा। और जियो को इससे किससे हेल्प मिलेगा? फेसबुक का काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर बेस है इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा लोग फेसबुक चलाते हैं। फेसबुक का ही व्हाट्सएप के थ्रू इसको सपोर्ट मिलेगा, फेसबुक के ही इंस्टाग्राम के थ्रू इसको सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए शायद फेसबुक ने जियो में इतना पैसा लगाया है। ठीक है, तो आप पीछे का खेल समझ पा रहे हैं कि जियो का क्या प्लान है। जियो रिटेल ई कॉमर्स साइट में भी, ई कॉमर्स शॉपिंग में भी घुसना चाहता है। ठीक है, तो ये है जियो का प्लान। और जियो प्रॉफिटेबल इसलिए भी है कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें बंडल करके देता है। तो जियो से काफ़ी सारी कंपनियों को सीखने की ज़रूरत है और जियो ये करके प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा बना रहा है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है? रिलायंस जियो पे क्या आरोप लगते हैं? रिलायंस जियो के पे आरोप लगते हैं कि अगर धीरे धीरे, जब जियो नहीं आया था तब काफ़ी सारी टेलीकॉम कंपनियाँ थी, एयरसेल था, यूनिनॉर था, टाटा डोकोमो था, ये सब कंपनियां धीरे धीरे बंद होती गई और अब एक छत्र राज जैसे मोनोपोली कायम हो गया है टेलीकॉम सेक्टर पे। हालांकि ये कहना सही नहीं है, डुओपोली कहना सही होगा, क्योंकि अभी भी एयरटेल मौजूद है मार्केट में। एयरटेल के पास भी करीब
करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं एक्टिव, और एयरटेल भी काफ़ी सर्वाइव कर रहा है। तो ये अच्छी बात एज अ कंज्यूमर नहीं है। अगर जितनी ज़्यादा कंपनियां रहेगी आपके पास उतनी ज़्यादा चॉइस होगी और उतना आप बार्गेन कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी आपको ख़राब सर्विस देगी तो आप दूसरे में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर एयरटेल और जियो ही बचेगा तो आपके पास चॉइसेस कम हो जाएगी, और चॉइसेस कम होते ही कंज्यूमर्स का नुकसान होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। जियो के आने से लोग बोलते हैं डेटा पानी की तरह चीप भाव में दिया गया, और इससे काफ़ी सारी कंपनियां, ये जो कंपनियों का मैंने नाम लिया, बंद हो गई। लेकिन ये भी कहना गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली जियो प्रॉफिट में है। जियो जो मॉडल पे बिजनेस कर रहा है, बाकी कंपनियां क्यों नहीं कर रही थी? वो 600 रुपये 1 GB डेटा के लिए लेती थी, क्या वो सही था? ये सवाल उन कंपनियों से भी पूछना चाहिए। और जियो ने चीप डेटा देते हुए भी प्रॉफिटेबिलिटी हासिल कर ली। हालांकि जियो ने भी दाम बाद में बढ़ा दिए, लेकिन जियो के बिजनेस मॉडल से बाकी कंपनियां सीख सकती है। लेकिन इससे ये भी होगा कि नई कंपनी कोई आने का चांसेस कम रह जाएगा, क्योंकि जियो का ही पूरा बाजार पे कब्जा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि डील विथ फेसबुक, गूगल, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जो जियो की डील हुई है, ये काफ़ी अंडर स्क्रूटनी है। काफ़ी लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं कि क्या जियो ने गूगल और फेसबुक के साथ डील करके कंपटीशन ख़त्म कर दिया? क्योंकि इंडिया में एक एजेंसी CCI नाम से, जो कि कंपटीशन, फेयर कंपटीशन बाजार में हो, ये मेंटेन करती है, जिसका नाम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। फिर एक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको भी जो भी टेलीकॉम में नियम बनते हैं यही बनाती है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंदर आती है। तो ये इन लोगों पे भी सवाल है, क्योंकि इन लोगों पे आरोप ये लगता है कि इन्होंने जियो को एक फ्री रन दिया। ये देखना होगा कि क्या ये फेयर कंपटीशन है बाजार में। लेकिन अल्टीमेटली ये बात हमें समझना होगा कि जियो ने कुछ अच्छा तो ज़रूर किया है, और जियो के आने से आप जो अपने मोबाइल पे इतने अच्छे क्वालिटी में वीडियोस देख पाते हो, शॉपिंग कर पाते हो, 4G कनेक्टिविटी गाँव तक पहुँच गई है, इसके लिए हम लोग को जियो को शाबाशी भी देनी पड़ेगी। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। और जियो के आने से, जियो 5G जब आएगा, अभी तो फ़िलहाल नहीं आएगा, जियो 5G आने में अभी टाइम है। जैसे ही कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम के लिए बुलाया जाएगा ऑक्शन के लिए, उसमें सिर्फ जियो और एयरटेल और 2-3 और कंपनी भी जा सकती हैं, तो उसके बाद ही जियो ये ट्रायल स्टार्ट कर सकता है। तो इसको होने में 2021 तक का समय ज़रूर लगेगा। तो 5G के बारे में ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।